Hello, students. I hope all of you are doing good. I welcome you all to this new session. तो इस सेशन में स्टूडेंट्स वी आर गोइंग टू डिस्कस अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज गोइंग टू बी इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर. ओके, जैसा कि पिछले सेशन में हमने देखा कि मैटर जो है अराउंड अस कॉमनली थ्री स्टेट्स में देखेंगे आप: सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. How you can convert a solid to liquid or liquid to gas, gas to liquid, liquid to solid. So that will be our topic today. Okay, तो interconversion of states of matter हम डिस्कस करने वाले हैं. I will request all of you कि अपने पास एक नोटबुक रखिए so that you can pen down important points. Let's start our session, students, with melting or fusion. फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट मेल्टिंग और फ्यूजन भी इसको बोलते हैं. व्हाट इज मेल्टिंग और फ्यूजन? याद रखिए, इट इज दैट प्रोसेस in which a solid gets converted into liquid. Simple as that. एक ऐसा प्रोसेस जिसमें आप कन्वर्ट करते हैं सॉलिड को इनटू लिक्विड. फॉर एग्जांपल, आपके पास आइस क्यूब्स हैं इन अ बीकर एंड यू आर हीटिंग दिस. ओके, आप इस बीकर को हीट कर रहे हैं तो ये मेल्ट डाउन हो जाएगा. ये आइस ये किस में कन्वर्ट होगा? इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू लिक्विड. दैट विल बी मेल्टिंग, या इसको आप बोलते हैं फ्यूजन. और जिस टेम्परेचर पे मेल्टिंग स्टार्ट होगा, द टेम्परेचर एट विच मेल्टिंग बिगिंस, उसको आप बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट. तो हम डेफिनेशन क्या लिखेंगे मेल्टिंग पॉइंट की? द टेम्परेचर at which a solid gets converted into a liquid. At melting, at atmospheric pressure, sorry. So that will be melting point. Okay, तो आप ये definition लिख लीजिए on your notebooks. At atmospheric pressure. वो टेम्परेचर जिस पे एक सॉलिड कन्वर्ट होगा इनटू लिक्विड, दैट विल बी मेल्टिंग पॉइंट. फॉर एग्जांपल, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस जो है इट इज 0 डिग्री सेल्सियस या 273.15 केल्विन. टू मेक थिंग्स इजियर आप सिर्फ लिख सकते हैं 273 केल्विन भी. ओके, दैट विल बी मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस. दैट मीन्स कि इस टेम्परेचर पे आइस जो है वो मेल्ट होगा. किसी किसी बुक में आप 273.16 भी देख सकते हैं. ओके, तो दैट इज मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग और फ्यूजन. आई होप आपको ये क्लियर होगा. नेक्स्ट स्टूडेंट्स, आपको याद रखना है मेल्टिंग पॉइंट जो है it will indicate you about the force of attraction between a solid. Okay, melting point indicates इस तरह हम लिखेंगे melting point indicates the strength of force of attraction. Let's understand this very important concept. Okay, ये क्वेश्चन भी आ सकता है. How melting point indicates the strength of force of attraction between solids. तो समझने के लिए मैं यहाँ पे दो सॉलिड्स लेता हूँ. लेट्स सपोज ए सॉलिड है
और बी सॉलिड है। ओके, दो सॉलिड्स हैं हमारे पास, सॉलिड ए एंड सॉलिड बी। स्टूडेंट, सॉलिड ए जो है इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है इट इज 350 डिग्री सेल्सियस। ओके, एंड सॉलिड बी हैज मेल्टिंग पॉइंट ऑफ 400 डिग्री सेल्सियस। तो दोनों में मेल्टिंग पॉइंट किसका ज्यादा है? सॉलिड बी का। दिस हैज हायर मेल्टिंग पॉइंट। याद रखिए, जितना मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दैट सॉलिड विल बी, बिटवीन इट इज कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। क्योंकि जब मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है इसका मतलब है आपको इस सॉलिड को मेल्ट करने में बहुत ज्यादा हीट देनी पड़ रही है। तो ग्रेटर द हीट गिवन, ओके, टू मेल्ट दैट सॉलिड, दैट मीन्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफी ज्यादा स्ट्रांग है, इसीलिए आपको ज्यादा हीट देनी पड़ी। ओके, so higher the melting point, ये पॉइंट लिख लीजिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हायर द मेल्टिंग पॉइंट, स्ट्रॉन्गर द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ओके, सो दिस इज अबाउट स्टूडेंट्स मेल्टिंग पॉइंट, हाउ इट इज रिलेटेड, किस तरह आपको एक आइडिया मिलेगा मेल्टिंग पॉइंट की वजह से कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ अ सॉलिड, ओके, वो ज्यादा है, स्ट्रांग है कि कम है। ओके, नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज हाउ मेल्टिंग बिगिंस। मेल्टिंग कैसे स्टार्ट होती है, व्हाट हैपेंस एट द एटॉमिक लेवल, ये जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं व्हाट हैपेंस टू देम। देखिए, आपको याद रखना है पिछले सेशन में भी हमने देखा कि सॉलिड्स में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफी ज्यादा होता है। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो पार्टिकल्स क्या होंगे? पार्टिकल्स विल बी वेरी क्लोज, स्पेसेस कम होगी, स्पेसेस लेस होगी सॉलिड्स में। व्हाट इज अवर गोल? अवर गोल इज टू इंक्रीज द स्पेसेस। अगर आपको फॉर एग्जांपल मेल्टिंग में क्या करते हैं, सॉलिड टू लिक्विड, तो यहां पे आपको स्पेसेस इंक्रीज करनी है। तो अवर गोल इज टू इंक्रीज द स्पेसेस, तो उसके लिए आपको फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम करना है। ओके, सो यू हैव टू ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तभी पार्टिकल्स दूर दूर जाएंगे। तो मेल्टिंग में यही चीज हम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यू हैव अ सॉलिड, तो जब आप इसको पहले हीट सप्लाई करते हैं, हीट से क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी मतलब मोशन जो है पार्टिकल्स की, इट विल इंक्रीज। तो फर्स्ट थिंग विल बी काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीजेस। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, लेट मी ड्रॉप दिस। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस, किन की इंक्रीज होती है? कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की। ओके, तो जब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, जो वाइब्रेशनल मोशन है, वाइब्रेशन जो है वो भी इंक्रीज होगी। सो सेकेंड थिंग विल बी वाइब्रेशंस इंक्रीज। तो जब वाइब्रेशन इंक्रीज होती है और आप कॉन्स्टेंटली हीट दे रहे हैं, तो एक स्टेज ऐसा आएगा कि द हीट सप्लाई, जो आप हीट दे रहे हैं, इट विल ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब पार्टिकल दूर दूर जाएंगे, तो जो ही ये होगा मेल्टिंग विल बिगिन। तो थर्ड पॉइंट विल बी स्टूडेंट्स, हीट सप्लाइड या एनर्जी गिवन इन द फॉर्म ऑफ हीट overcomes the force of attraction, किन में? बिटवीन द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। एंड व्हाट हैपन नेक्स्ट? मेल्टिंग बिगिंस। ओके, ये भी आप लिख सकते हैं इसके बाद, एंड मेल्टिंग बिगिंस। तो ये तीन चीजें आपको याद रखनी है, ये क्वेश्चन ऐसे भी आपके एग्जाम्स में पूछा जा सकता है, हाउ मेल्टिंग बिगिंस।
I hope these things are clear to all of you. तो दिस इज फर्स्ट स्टूडेंट्स मेल्टिंग या फ्यूजन. नेक्स्ट इज बॉइलिंग. देखिए अब चीजें आसान होगी आपको समझने में, क्योंकि ऑलमोस्ट सेम कंसेप्ट यहां पे भी लगेगा. बॉइलिंग. बॉइलिंग में क्या होता है? बॉइलिंग इज दैट प्रोसेस इन विच ए लिक्विड गेट्स कन्वर्टेड इनटू वेपर्स या गैस कह लीजिए आप. एट बॉइलिंग पॉइंट होगा ये. ठीक है. और बॉइलिंग पॉइंट क्या है? बॉइलिंग पॉइंट इज दैट टेम्परेचर एट विच ए लिक्विड गेट्स कन्वर्टेड इनटू वेपर्स. वो टेम्परेचर जिसमें एक लिक्विड कन्वर्ट होगा इनटू वेपर्स, दैट विल बी बॉइलिंग पॉइंट. फॉर एग्जांपल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर जो है इट इज 100 डिग्री सेल्सियस. ओके. बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर. या 373 लिख लीजिए आप. ओके, टू मेक थिंग्स इजियर 373.15 होता है. 373 केल्विन आप लिख सकते हैं. ओके, दैट विल बी द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर. मतलब वो टेम्परेचर जिस पे एक लिक्विड कन्वर्ट होगा इनटू वेपर्स एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर. एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, क्योंकि अगर आप फॉर एग्जांपल सी लेवल पे जहां पे 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, जो एयर प्रेशर होता है हमारे ऊपर, ओके, दैट इज 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर. लेकिन अगर आप जू ही हाइट पे जाएंगे, जैसे आप ऊपर जाएंगे माउंटेन पे, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट भी कम होता जाएगा. इसीलिए एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है. तो बॉइलिंग में लिक्विड टू वेपर्स जिस टेम्परेचर पे होगा, दैट विल बी योर बॉइलिंग पॉइंट. नाउ बॉइलिंग पॉइंट अगर किसी लिक्विड का ज्यादा है तो उसको हम बोलते हैं नॉन वोलाटाइल लिक्विड. और अगर बॉइलिंग पॉइंट कम है लिक्विड्स का, उनको बोलते हैं नॉन वोलाटाइल लिक्विड्स. ओके, सॉरी, उनको बोलते हैं वोलाटाइल लिक्विड्स. ओके. तो वी कैन क्लासिफाई लिक्विड्स इनटू टू टाइप्स. फर्स्ट, वोलाटाइल लिक्विड्स. देखिए मैंने मत मिक्सअप किया होगा. ओके, आई एम राइटिंग डाउन दीज अगेन तो यू कैन रेक्टिफाई इट. तो फर्स्ट इज वोलाटाइल लिक्विड्स. वोलाटाइल लिक्विड्स वो लिक्विड्स हैं दैट इजीली गेट्स कन्वर्टेड इनटू वेपर्स. जो इजीली आसानी से वेपर्स में कन्वर्ट होते हैं, दैट विल बी योर वोलेटाइल लिक्विड्स. ओके. या हम कह सकते हैं और लो बॉइलिंग पॉइंट लिक्विड्स, जिनका बॉइलिंग पॉइंट कम हो. लो बॉइलिंग पॉइंट लिक्विड्स उनको बोलते हैं वोलेटाइल लिक्विड्स. फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, ईथर. देखिए यहां पे मैं एग्जाम्पल लिखता हूं ईथर की. इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है इट इज 308 केल्विन. ओके. फर्स्ट. सेकेंड एग्जाम्पल स्टूडेंट्स आप लिख लीजिए एसीटोन की. इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 329 केल्विन. एंड अनदर वन यू कैन राइट क्लोरोफॉर्म. इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 334 केल्विन. ओके. तो ये हैं आपके वोलेटाइल लिक्विड्स. इसी तरह पेट्रोल भी. पेट्रोल अगर आप आपके फॉर एग्जांपल एक बोतल में पेट्रोल है, इफ यू विल कीप इट दैट बॉटल ओपन, तो वो क्या हो जाएगा? वो खाली हो जाएगा आफ्टर सम टाइम, बिकॉज इट इज वोलेटाइल लिक्विड, इजीली वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा. ठीक है. तो ये केल्विन में मैंने टेम्परेचर दिया है, आप इजीली इसको कन्वर्ट कर सकते हैं डिग्री सेल्सियस में. कुछ नहीं करना है स्टूडेंट्स आपको. तो आपको याद रखना है डिग्री सेल्सियस अगर आपको निकालना है, ओके, केल्विन से, तो सिंपल आपको करना है केल्विन जो दिया गया है
ओके, माइनस करना है उसमें से 273, 273.15। ओके, आसानी के लिए हम लिखेंगे 273, सिंपल एज दैट। मतलब यहाँ पे 308 केल्विन है, माइनस 273 कीजिए, दैट विल बी योर डिग्री सेल्सियस। तो दिस विल बी योर होमवर्क। ओके, जो यहाँ पे मैंने टेम्परेचर दिए हैं इन लिक्विड्स के, इनको आपको कन्वर्ट करना है इनटू डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो आई होप ये आपने लिखा होगा। I'm going to rub this part. Now, next one is non-volatile liquids. क्या होगी डेफिनेशन नॉन वोलाटाइल लिक्विड्स की? वो लिक्विड्स जो इजीली कन्वर्ट नहीं होते इनटू वेपर्स, हाई बॉइलिंग पॉइंट लिक्विड्स, हाई बॉइलिंग पॉइंट लिक्विड्स। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स आप लिखिए ग्लाइकॉल एग्जाम्पल। ग्लाइकॉल इज वन एग्जाम्पल, इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है अराउंड 470 केल्विन। इसको भी कन्वर्ट कीजिए डिग्री सेल्सियस में, कुछ नहीं करना है, 470 माइनस 273 करना है। ओके, एंड नेक्स्ट वन इज ग्लाइसरॉल, सॉरी ग्लाइकॉल, ग्लाइसरीन, ग्लिसरीन। इसका होता है अराउंड 488 केल्विन। आप देखिए इनका बॉइलिंग पॉइंट काफी ज्यादा है। तो बॉइलिंग पॉइंट अगर ज्यादा है नॉन वोलेटाइल, कम है तो वोलेटाइल लिक्विड्स वो होंगे। ठीक है, आई होप दीज थिंग्स आर क्लियर। तो we have discussed about solid to liquid, okay, liquid to gas. Now, अब हम देखेंगे स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास है गैस, गैस into liquid, okay, that is known as condensation. कंडेंसेशन के बारे में हम बात करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए कंडेंसेशन हम इस तरह समझते हैं, ये आपने देखा होगा, फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास ए वेरी कोल्ड, आपके पास आइसी कोल्ड वाटर है इस ग्लास में, बहुत ज्यादा कोल्ड है, ओके, समर्स में स्पेशली जब आप पीते हैं, तो आफ्टर सम टाइम आप देखेंगे यहाँ पे छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स आएंगे, छोटे छोटे, है ना? यू मस्ट हैव सीन दिस। तो व्हाट हैपेंस हियर, देखिए व्हेन आई वाज अ स्मॉल किड आई यूज्ड टू थिंक कि ग्लास में छोटे छोटे पोर्स हैं, वहां से ये वाटर निकल रहा है, ओके। बट व्हाट एक्चुअली हैपेंस, कंडेंसेशन होती है। व्हाट इज कंडेंसेशन? कंडेंसेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें गैस कन्वर्ट होता है या वेपर्स कन्वर्ट होते हैं इनटू लिक्विड, ओके। तो दैट इज द कंडेंसेशन। और याद रखिए स्टूडेंट्स, कंडेंसेशन में क्या होता है, ये जो वेपर्स हैं एटमॉस्फेयर में, वाटर वेपर्स, व्हाट एक्चुअली हैपेंस, ये जब इस कोल्ड सरफेस पे टकराते हैं तो इनका टेम्परेचर कम होता है, ओके, डिक्रीज इन टेम्परेचर, तो पार्टिकल्स क्लोज आते हैं, दे कम क्लोज टू वन अनदर। देखिए इंक्रीज टेम्परेचर, पार्टिकल्स दूर दूर जाते हैं, लेकिन जब टेम्परेचर कम हुआ पार्टिकल्स विल कम क्लोज। तो एक स्टेज ऐसा आएगा कि ये पार्टिकल्स इतने ज्यादा क्लोज होते हैं कि ये कन्वर्ट होते हैं इनटू लिक्विड, तो उसको बोलते हैं आप कंडेंसेशन, दैट इज गैस या वेपर्स टू लिक्विड, ओके। सो ये है कंडेंसेशन। नेक्स्ट वन इज फ्रीजिंग, या इसको आप सॉलिडिफिकेशन भी बोलते हैं। नेम ही इंडिकेट कर रहा है स्टूडेंट्स, यहां पे लिक्विड जो है इन freezing or solidification, it is the process in which a liquid gets directly sorry, a liquid gets converted into solid, उसको बोलते हैं freezing। और जिस टेम्परेचर पे ये होगा that is known as freezing point, the temperature at which freezing occurs at atmospheric pressure,
दैट इज नोन एज फ्रीजिंग पॉइंट. फॉर एग्जाम्पल फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर जो है इट इज 0 डिग्री सेल्सियस और वी कैन से 273 केल्विन. ठीक है. तो ये है इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर जो अभी तक हमने डिस्कस किया. ओके, वी विल समराइज देम स्टूडेंट्स. तो उससे आपको अच्छे से ये क्लियर हो जाएगा. नेक्स्ट वन वेरी इंपॉर्टेंट इज सब्लिमेशन. वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस. देखिए इसको आप नोटबुक्स पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को पेन डाउन कीजिए एवरीवन. आई विल रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू. Sublimation एक ऐसा process है in which a solid directly gets converted into gas. Okay, a process in which a solid directly gets converted into gas. Okay, that means there is no liquid state in between. Okay, स्टूडेंट्स तो यहाँ पे सब्लिमेशन में क्या होगा, सॉलिड जो है आपका इसको जब आप हीट करेंगे ये डायरेक्टली कन्वर्ट होगा इनटू गैस. नो लिक्विड स्टेट इन बिटवीन. कोई लिक्विड स्टेट नहीं होती है. ओके, तो व्हाई दिस हैपन्स स्टूडेंट्स, क्योंकि जब आप इन सॉलिड्स को हीट करते हैं देयर वेपर प्रेशर, जो इनका वेपर प्रेशर होता है, इनके वेपर्स का प्रेशर जो होता है इट बिकम्स इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर. ओके, बिफोर रीचिंग देयर रेस्पेक्टिव मेल्टिंग पॉइंट. मतलब अभी इस सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट आया ही नहीं होता है कि इसका वेपर प्रेशर बराबर होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के. तो जब वो चीज होती है तो वो सॉलिड डायरेक्टली कन्वर्ट होगा इनटू वेपर्स. तो वही सॉलिड्स, दो सॉलिड्स whose vapor pressure becomes equal to atmospheric pressure before reaching the respective melting point, वो आपको sublimation दिखाएंगे. That will get converted directly from solid to gas. फॉर एग्जाम्पल बहुत सारी एग्जाम्पल है. नेपथलीन बॉल्स, आपने देखा होगा स्टूडेंट्स. नेपथलीन बॉल्स छोटी छोटी वाइट बॉल्स होती है जिनको कपड़ों में रखा जाता था ताकि जो स्टूडेंट्स आपके कपड़े हैं वो इंसेक्ट से सेफ रहें. लेकिन ओवर टाइम जब आप वो बॉल्स देखेंगे वो डिसअपियर हो जाती है. व्हाट इज द रीजन, वो डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाती है फ्रॉम सॉलिड टू गैस, सबलाइम होती है वो. ओके इसी तरह कैम्फर, अनदर एग्जाम्पल, ये भी सबलाइम होता है डायरेक्टली. आयोडीन भी है, अमोनियम क्लोराइड जिसका केमिकल फॉर्मूला है NH4Cl, या वेरी इंपॉर्टेंट सॉलिड ड्राई आइस. ओके, देखिए ये एक्चुअली होता है सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड. तो इसका मतलब है स्टूडेंट्स ये सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड भी अगर आप इसको हीट करेंगे इट विल गेट डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू किस में, वेपर्स में. ओके, देयर विल बी नो लिक्विड स्टेट. इसीलिए इसको बोलते हैं ड्राई आइस. देखिए ये भी क्वेश्चन आता है कभी, व्हाई सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज नोन एज ड्राई आइस. what will be the answer, because when we will heat it will directly get converted into vapors. तो ये लिक्विड स्टेट में नहीं जाएगा. दैट मीन्स ये सरफेस को वेट नहीं करेगा. तो इसीलिए इसको बोलते हैं सॉलिड ड्राई आइस. ठीक है. और ये जो सॉलिड ड्राई आइस है, आई होप आप ये पॉइंट्स लिख रहे हैं. इट इज यूज्ड एज ए रेफ्रिजरेटर, दैट इज अ कूलिंग एजेंट. ओके, ये एज ए रेफ्रिजरेटर भी यूज होता है अंडर द नेम ऑफ ड्राई कोल. ओके, तो दिस इज सब्लिमेशन. सब्लिमेशन में क्या होता है, सॉलिड गेट्स डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू गैस. Okay, there is no liquid state in between.
अब देखिए स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल कैम्फर या आयोडीन या सॉलिड ड्राई कार्बन डाइऑक्साइड आपने कन्वर्ट किया इनटू गैस डायरेक्टली, सब्लिमेशन हुई। अब जब टेम्परेचर कम होगा तो गैस डायरेक्टली कन्वर्ट होगा अब इनटू सॉलिड। फॉर एग्जांपल अमोनियम क्लोराइड आपने डायरेक्टली कन्वर्ट किया, आपने हीट किया, सॉलिड टू कन्वर्ट हुआ ये इनटू गैस। अब फॉर एग्जांपल टेम्परेचर कम हुआ तो ये कन्वर्ट होगा डायरेक्टली फ्रॉम गैस टू सॉलिड, इसको बोलते हैं डिपोजिशन। ठीक है, तो दिस इज स्टूडेंट्स इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर जो हमने इन डिटेल डिस्कस किया। ठीक है, लेट्स समराइज स्टूडेंट्स द टॉपिक। तो इससे आपको चीजें आसान होगी। आई विल ड्रॉ द थिंग्स। तो वी विल फर्स्ट राइट सॉलिड। ठीक है, यहाँ पे सॉलिड लिखते हैं। देखिए इससे आसानी होगी समझने में। देन यहाँ पे मैं लिक्विड लिखता हूँ। ठीक है, और ये है हमारा गैस या वेपर्स। अब देखिए सॉलिड टू लिक्विड क्या बोला मैंने आपको, मेल्टिंग। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। सॉलिड टू लिक्विड हमने देखा कि इट इज नोन एज मेल्टिंग, या क्या कहते हैं इसको, फ्यूजन। फ्यूजन भी कहते हैं। ठीक है, इससे याद रहेगा आपको, सो ड्रॉ इट। एंड लिक्विड टू गैस, देखिए लिक्विड टू गैस होता है वेपोराइजेशन, वेपर्स में कन्वर्ट होगा। जब मैं वेपोराइजेशन बोलता हूं याद रखिए इसमें दोनों चीज आएगी, बॉइलिंग भी प्लस इवापोरेशन, बॉइलिंग प्लस इवापोरेशन। इवापोरेशन हमें देखना है, ओके, which occurs below its boiling point, boiling भी and evaporation, and लिखिए यहाँ पे वेपोराइजेशन। तो अगर मैं आपको बॉइलिंग बोलूंगा दैट मीन्स बॉइलिंग पॉइंट पे ही होगा। ठीक है, या लिक्विड टू गैस अगर मैं बॉइलिंग बोल रहा हूं दैट मीन्स इट ओकर्स एट द बॉइलिंग पॉइंट। ठीक, गैस टू लिक्विड। अब देखिए यहाँ पे इस तरह लिखते हैं हम, गैस टू लिक्विड, इसको मैंने आपको बताया इट इज कंडेंसेशन। तो यहाँ पे आप इसको कंडेंसेशन लिख सकते हैं। ठीक है, एंड लिक्विड टू सॉलिड, तो ये हमने कहा इट इज फ्रीजिंग और इट इज ऑल्सो नोन एज सॉलिडिफिकेशन। ओके, एंड अभी हमने देखा स्टूडेंट्स, अगर एक सॉलिड डायरेक्टली कन्वर्ट हो रहा है गैस में, सॉलिड डायरेक्टली टू गैस, इसको क्या बोलेंगे, सब्लिमेशन। ओके, एंड अगर गैस जो है, इस तरह मैं एरो से दिखा रहा हूं, दैट मीन्स जहां की और एरो है इसमें कन्वर्ट हो रहा है गैस टू सॉलिड, इसको बोलते हैं डिपोजिशन। ठीक है, I hope these things are clear to everyone. I will request all of you कि इन चीज़ों को आप रिवाइज कीजिए ऑन टाइम, ताकि नेक्स्ट सेशन में इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। एंड अगर आपको चीज़ें समझ आ रही हैं, डू सब्सक्राइब टू द चैनल, और आप इसको अपने फ्रेंड्स में भी स्टूडेंट सर्कुलेट कीजिए, ताकि ये रीच आउट हो जाए टू द other students as well. Okay, so with this I'm going to end this session, students. Until we meet next time, अपना ख्याल रखिए। Bye bye everyone.